प्रणाम और गुरु जी को भी सादर प्रणाम। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम योग की चर्चा कर रहे हैं और आप सब भी जानते हैं कि श्री कृष्ण जो है जिनको योगेश्वर कहा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो योगेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी चर्चा हम योग के पटल पर कर रहे हैं, उनका आज जन्मदिन है। उनकी शुभकामनाएं, उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं मैं आप सबको देता हूं और आपको इस बात की भी शुभकामनाएं देता हूं कि हम इस एक ऐसे विषय से जुड़े हैं जो जोड़ने का काम करता है, जो सीधा आपके शरीर से सीधे परमात्मा को जोड़ देता है, परमात्मा के साथ जोड़ देता है। ऐसे योगेश्वर जी का आज जो है जन्मोत्सव है। और दूसरा ये बताया जाता है, हमारे जो सनातन धर्म परंपरा है, इसमें राम और श्री कृष्ण का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि राम और श्री कृष्ण जो है वो उनकी जो कलाएं हैं, उनकी कलाओं के माध्यम से उन्होंने जो समस्त जीवन को जो है एक संदेश दिया है, तो यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हम देखते हैं कि श्री कृष्ण में जो है कितनी कलाएं थी, 16 कलाएं थी शायद, और श्री राम में जो है 12 कलाएं थी। तो अब यहाँ पे जो कलाओं की जो बात हो रही है, शायद वो कलाओं की जो बात है वह निश्चित रूप से वह गुणों की है, विशेष रूप से जो गुण हैं उनकी है। कलाओं से तात्पर्य यहाँ पे जो है कलाओं से यहाँ पे तात्पर्य जो है वह गुणों से है। तो निश्चित रूप से यदि हम योग को नियमित रूप से करेंगे तो हमारे में योग कार्य कौशलेशु जो कहा जाता है, तो हमें एक कौशल आ जाएगा और हमें एक कुछ विशेष गुण भी आ जाएंगे, कुछ क्वालिटीज़ भी आ जाएंगी, जैसे कि एकाग्रता बढ़ेगी। तो जब एकाग्रता बढ़ेगी तो अपने आप ही आपको कोई भी कार्य हो उसमें सफलता मिलेगी। जैसे कोई भी कार्य कर रहे हो आप, तो जब एकाग्रता होगी तो निश्चित रूप से कंसंट्रेशन और उसमें कार्य में अच्छी गुणवत्ता रहेगी। और एकाग्रता का तो महत्व सभी स्थानों में है। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें यदि आप एकाग्र नहीं हैं तो उसमें सफल नहीं हो सकते। तो एकाग्रता को लाता है योग। और ऐसे योगेश्वर जी का आज जन्मदिन के अवसर पर हम योग की चर्चा कर रहे हैं और आदरणीय गुरु जी को मैं सादर अभिवादन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय से हमको जोड़ा है। और देखिए कितनी निस्वार्थ भाव से सेवा है उनकी चल रही है। हम अन्य भी योगों के पटलों पे देखते हैं, उनका भी कार्य देखते हैं और हमारा भी हम कार्य देख रहे हैं कितना निस्वार्थ भाव से। मैंने आज तक इतना निस्वार्थ भाव से कार्य किसी पटल का नहीं देखा है। भगवान की हम पर कोई कृपा दृष्टि हुई है, इसलिए शायद हमको इस पटल के माध्यम से जुड़ने का अवसर मिला है। मैं आदरणीय गुरु जी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पूरे समस्त हमारी इस उत्कर्ष योग समिति का भी आभार व्यक्त करता हूं, सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और सभी ज्ञानी गुणी सब लोग, सब में कोई ना कोई गुण, सब में कोई ना कोई क्वालिटी, सब में से कुछ ना कुछ लेने लायक है। मैं देखता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ। कई के बार जो है मैं, आपने देखा होगा, एक आध बार मैं किसी दिन नहीं जुड़ता हूँ, वो ना जुड़ने के बाद में क्या इफ़ेक्ट होता है वो भी मैं नोट करके रखता हूँ। जुड़ने के बाद, योग से जुड़ने के बाद तो हमें देखना ही चाहिए, लेकिन योग न करने के क्या परिणाम होते हैं वो भी हमें ऑब्ज़र्व करना है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक किताब भी लिख रहे हैं। जैसे कि आज आदरणीय गुरु जी ने जिम के बारे में बताया, जिम में और योग में क्या अंतर है यह भी बताया। तो इस विषय पर भी हम एक किताब ला रहे हैं, योगा वर्सेस जिम। तो जो जैसे किसी ने बताया भी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में अंतर है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का महत्व तो आप जानते ही कंप्यूटर में कितना ज़्यादा है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो है योग है और जिम जो है एक तरह का हार्डवेयर है। तो कितना महत्वपूर्ण संदेश आज हमें देखने को भी मिला है। इस पूर्ण विषय पर हम एक पूरी किताब ला रहे हैं। उत्कर्ष योग समिति के झंडे तले, इसके बैनर तले हम एक पुस्तक ला रहे हैं और आदरणीय गुरु जी की पुस्तक का भी हमने अंग्रेज़ी में अनुवाद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। गुप्ता जी भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। और क्योंकि भाषा एक बहुत अच्छा माध्यम है, तो हिंदी के साथ साथ हम पूरे विश्व को भी इस किताब के माध्यम से जोड़ सकते हैं, गुरु जी के संदेश को जोड़ सकते हैं, योग की क्रियाओं को से लोगों को परिचित करा सकते हैं। साथ ही जिम और योग के बारे में भी हम समस्त जगत को परिचित कराने के लिए इस पटल पर एक किताब ला रहे हैं, उत्कर्ष योग के बैनर तले। तो इन सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आज के इस अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। बाकी मैं चाह रही थी कि आप जिम और योग के बारे में जरूर बोलें, तो आपने जरूर बताया। आज का टॉपिक भी गुरु जी ने यही निकाल दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार आपने भी अपनी रखे। तो इसी क्रम में चंद्रसेन भैया कुछ शायद रेस किया था।